बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले सुन्नत की तमाम जितनी भी तंजीमें हैं, जमातें हैं, उनके जितने भी ज़िम्मेदारान हैं, ओहदेदारान हैं, उनकी खिदमत में फ़कीर हकीर की चंद गुजारिशात हैं। आप मुझसे इल्म के लिहाज से, फ़हम के लिहाज से बहुत आला हैं। हर मुसलमान पर ये फ़र्ज़ है कि वो जिस कदर हो सके वो नेकी का हुक्म दे, बुराई से रोके। तो इस फरीज़े के पेश नज़र, इस खैर खाई के जज्बे के पेश नज़र चंद गुजारिशात हैं। मैं ये कहने वाला नहीं कि आप सारी तंजीमें ख़त्म करके एक तंजीम हो जाएं। मैं ये कह रहा हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि कम अज़ कम आप अगर दीन का काम करना चाहते हैं, वाकई मुखलिस हैं, तो आप कम अज़ कम जो अहले सुन्नत तंजीमें हैं, अहले सुन्नत से मुराद वो लोग हैं जो वाकई राज़वी हैं, आला हज़रत के मसलक पे चलने वाले हैं, जिनका आला हज़रत के इस फतवे पर भी यकीन है कि मन यकून यतअनु फी मुआविया फ़ज़ालिका क़ल्बु मिन किलाबिल हाविया। मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो अहले सुन्नत का नाम इस्तेमाल करके रफ़ज़ियत को प्रमोट करें। उनसे बात नहीं है, बात उन लोगों से है जो अहले सुन्नत के लिए मुखलिस हैं। अगर वाकई दीन का काम करना चाहते हैं तो कम अज़ कम आपको सारी जमातों को आपस में ताल्लुक़ ज़रूर रखना चाहिए, राबता ज़रूर रखना चाहिए। अगर आप ताल्लुक़ नहीं रख सकते, राबता नहीं रख सकते, तो आप दीन का कोई काम नहीं कर रहे, ना कर सकते हैं, ना आपको इज़्ज़त मिल सकती है, ना ताकत मिल सकती है। चूँकि आप दीन का काम करना चाहते हैं और दीन की बुनियाद हुस्न अखलाक है। रसूलुल्लाह ने फरमाया बुइस्तु लिउतम्मिम हुस्नल अखलाक, मैं अच्छे अखलाक मुकम्मल करने के लिए भेजा गया हूँ। हुस्न अखलाक के अंदर ये चीज़ है कि बुरे जो अखलाक है उन्हें दूर किया जाए। वो हसद है, वो तकब्बर है, वो बुग़्ज़ है, वो बदगुमानी है, वो जनाब तानो तशनी है, इससे बचा जाए। आपस में राब्ता होना आपका बहुत ज़रूरी है। एक जिस्म एक दीवार की तरह होकर रहें, कोई आपका बाल भी बीका नहीं कर सकता। हमने बचपन में उर्दू की किताब में वो दो बैलों वाली जंगली जो बैल थे उनकी कहानी पढ़ी थी। अगर हम वो सामने रखें तो हमारे लिए काफ़ी है कि जो कमज़ोर है वो भी इत्तेफाक के साथ ताकतवर होता है और ताकतवर भी बेइत्तेफाकी के साथ वो कमज़ोर होता है। ये ज़हन के अंदर रखें। काम अपने अंदाज से करें, अपनी अपनी जमातें रखें, लेकिन आपस में राब्ता ज़रूर रखें। देखिए दीन का बुनियादी जो हुक्म क्या है, रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया। अगर सारे जितने भी दीन के खादिम है, अगर इस बात को, रसूलुल्लाह के इस फरमान को अगर ज़हन के अंदर रख लें तो सारे मामलात हल हो सकते हैं। अबू दाऊद शरीफ के अंदर 4914 नंबर ये रवायत है। सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौका सलास, किसी मुसलमान के लिए ये हलाल नहीं है कि वो 3 दिनों या 3 रातों से ज़्यादा किसी मुसलमान को छोड़ दे। फमन हाजरा फौका सलास, जो 3 दिन से ज़्यादा बढ़ जाएगा, फमाता मर गया, दाखिल अन्नार, वो जन्नत में नहीं जा सकता। तो हम अहले सुन्नत की जितनी तंजीमें, हम एक दूसरे के साथ इस तरह कुशादगी रख के, दूरी रख के किस तरह अल्लाह रसूल की रज़ा को पा सकते हैं, किस तरह दीन का काम कर सकते हैं। क्या हमने दीन का काम किया अगर आपस में हम प्यार मोहब्बत नहीं कर सकते? तो इसलिए ये ज़रूरी है। लेकिन यहाँ एक बात अर्ज़ करूँ, जो मुबल्लिगीन है, मुस्लिहीन दीन के होते हैं, उन पर शैतान का बड़ा सख्त हमला होता है। सबसे ज़्यादा शैतान को तकलीफ़ उन लोगों से है जो दीन का काम करना चाहते हैं, और अहले सुन्नत से, चूँकि अहले सुन्नत हिदायत याफ्ता लोग हैं। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ शैतान को अहले सुन्नत की जमातों के साथ है। अगर वो मुत्तहिद हो जाए तो फिर मेरा काम नहीं चलेगा। और यहाँ एक बात कर दूँ, अगर आप दीन को तख्त पे लाना चाहते हैं ना, ये सब तंजीमों की बात है, मैं एक तंजीम की बात नहीं कर रहा, चूँकि हर सब का ये मुद्दा होता है और ख्वाहिश होती है। उसके लिए ज़रूरी है कि सारी तंजीमें ख़त्म करके एक तंजीम हो जाए अगर दीन को तख्त पे लाना चाहते हैं, वरना दीन तख्त पे नहीं आ सकता। हाँ, उससे नीचे नीचे अगर आप काम करना चाहते हैं, उसके लिए इत्तेफाक, बाहम इत्तेफाक रखना जमातों का ज़रूरी है। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, शैतान के बारे में अर्ज़ कर रहा था कि शैतान जो है वो मुबल्लिगीन पर, मुस्लिहीन पर, जो दीन के खुद्दाम है, उन पर हमला करता है। आप कुरान में पढ़ लें, जहाँ भी दावत इस्लाम का जिक्र है वहाँ सा शैतान से पनाह हासिल करने का जिक्र है। ये याद रखें, जब शैतान की बात आती है तो हमारा ज़हन दूसरे शैतान की तरफ चला जाता है जो इबलीस है। भाई शैतान एक किरदार का नाम है, किसी ज़ात का नाम नहीं है, ये सिफाती नाम है। इंसानों के अंदर भी शैतान है, जिस तरह कुरान कहता है कि इंसान और जिन्नों के शैतान, और सूरह नास के अंदर फरमाया युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। भाई इस बात, ये बड़ी अहम बात है। आप मत ये समझे कि सिर्फ वो शैतान काम करता है, बल्कि वो शैतान इंसानों की सूरत में चेले छोड़ता है, करिंदे छोड़ता है। हर तंजीम को चाहिए कि जो जिम्मेदारान हैं, ओहदेदारान, उनमें से जो शैतान का किरदार अदा करता है उसे शैतान की तरह दूर कर दें।
ایسی اذان حق پڑھیں کہ وہ آواز سن کے دور بھاگ جائے، جس طرح اس کا گرو بھاگتا ہے اذان کی آواز سن کے۔ تو ایسے لوگوں سے خبردار رہیں جو آپس میں اہل سنت کی تنظیموں کو ملنے نہیں دے رہے، اتفاق نہیں ہونے دے رہے۔ ہاں اگر کسی کا واقعی قصور ہے، کسی تنظیم کے امیر کا قصور ہے، کسی بھی تنظیم کے، تو بھائی پھر بھی صلح کی صورت پیدا کرنی ضروری ہے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یاد کریں اللہ تعالیٰ کس انداز سے فرما رہا ہے، وہ مسلمان بھائی بھائی ہیں، ان میں صلح پیدا کرو، اللہ سے ڈرو تاکہ اللہ تم پہ رحم کرے۔ اللہ تب رحم کرے گا جب تم صلح پیدا کرو گے اور باقی بھائی بھائی بن کے رہو گے۔ حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ نے یہی فرمایا کہ بھئی حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، جاسوسی نہ کرو، بدگمانی نہ کرو، اے اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول بھی یہ فرما رہے ہیں۔ تو بھئی میری کم از کم یہ گزارش ہے کہ آپ جتنے شیطان ہیں ان کو دور کریں، جو آپس میں اہل سنت کی تنظیموں کے اندر اتحاد نہیں ہونے دے رہے۔ یہ سب سے اہم بات ہے، سب سے اہم پوائنٹ ہے۔ شیطان کبھی بھی گوارا نہیں کرے گا کہ اہل سنت میں اتفاق ہو۔ تو لہٰذا یہی میری گزارش تھی، اگر آپ دین کا واقعی کام کرنا چاہتے ہیں، مخلص ہیں، عزت پانا چاہتے ہیں، طاقت پانا چاہتے ہیں، کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی اپنی تنظیم رکھیں۔ اگر ایک تنظیم ہو جائے یہ تو بات ہی بڑی ہے، لیکن ایسا ہونا دکھائی نہیں دیتا۔ کم از کم اتنا کرے آپس میں اتفاق پیدا کر لیں، نہیں تو وہ کیا خوب کسی نے کہا، اسی شعر پہ میں بات ختم کر رہا ہوں، کسی نے کہا کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا تعالیٰ اہل سنت کو آپس میں اتفاق عطا فرمائے، اتحاد عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔